हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। हमारा जो सरकारी खजाना है वो खाली है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। वचिश अगर 1 साल के कार्यकाल को अगर वो निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, प्रदेश की खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने में निकल जाएंगे 4 साल। आशा कार्यकर्ताओं की न्यूनतम वेतन संबंधी मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। सीएम सुक्खू के अनुसार जयराम सरकार भी रिपीट होती तब भी इकोनॉमी को पटरी पर लाने में इतना ही समय लगता। सीएम ने पीएम मोदी की तरह ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ पुराने कानून बदलने के भी संकेत दिए। सुखविंदर सुक्खू के अनुसार पीडब्ल्यूडी व आईपीएच में टेंडर प्रोसेस की अवधि महज 20 दिन कर हो चुका है व्यवस्था परिवर्तन। कर्मचारियों की ओपीएस बहाली की मांग पूरा होने के बाद हजारों आशा वर्कर को भी जगी न्यूनतम वेतन मिलने की उम्मीद। कल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन भी गणतंत्र दिवस समारोह में कह चुके हैं, सरकार का खजाना खाली होने की बात। 1.5 माह पहले बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल की बागडोर संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खराब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार का 5 में से 4 साल का कार्यकाल निकल जाएगा। आज आशा वर्कर के प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई न्यूनतम वेतन संबंधी मांग को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने सूबे की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि जयराम सरकार भी रिपीट हुई होती तो भी प्रदेश की यही हालत व स्थिति सामने आनी थी। मुख्यमंत्री से पहले कल उनके करीबी कहलाने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार का खजाना खाली होने अथवा पूरे 75,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल पर चढ़ने की बात कह चुके हैं। सीएम और उद्योग मंत्री के ऐसे बयानों के बाद अब चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि सुक्खू सरकार के 4 साल जहां इकोनॉमी को सुधारने में गुजर जाएंगे, वहीं यदि अगली सरकार ने भी इस गवर्नमेंट की तरह आखिरी साल में खोले जाने वाले सैकड़ों संस्थानों को डिनोटिफाई कर डाला अथवा पिछले डिसीजन बदल डाले तो प्रदेश की जनता को फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही उनके आखिरी साल के डिसीजन बदलने अथवा सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नई सरकार की गलत प्रैक्टिस बता चुके हैं और ऐसे में नई सरकार द्वारा पुरानी सरकार के पूरे 5 साल के फैसले बदलने की भी आशंका जता चुके हैं और ओपीएस बहाली के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने और कंगाली के बावजूद सीएम के 3 कैबिनेट रैंक के सलाहकार व सीपीएस की नियुक्ति पर भाजपा वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश कर चुकी है। सरकार का खजाना खाली होने और अर्थव्यवस्था सुधारने में 4 साल लगने के बयान को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर अपनी चिंता व प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। आशा वर्कर यूनियन की स्टेट प्रेसिडेंट सत्या रांडा व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से न्यूनतम वेतन जैसी मांगे की है और 2 दशक पुरानी ओपीएस बहाली की मांग पूरा कर चुकी नई सरकार से सूबे की 7,900 के करीब आशा कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीदें हैं। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू के अनुसार आशा वर्कर्स की मांग को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में विशेष बैठक रखी गई है और उनका केस स्टडी होने के बाद मांगों को लेकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, आज हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है। वो फाइल में उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। पीडब्ल्यूडी में हमने चेंज कर दी। जो टेंडर 60 दिन में होते थे हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था। काफ़ी उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी आईपीएच में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में होगी, आईपीएच में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कि कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ। बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक के। कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन, तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर,
क्या यही बस व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 CPS बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना? हमें जो है एक कंगाल सरकार मिली है। हमारा जो सरकारी खजाना है वो खाली है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। और इसके अलावा जो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब हमको प्रेजेंटेशन किया और हमको इस प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी दी, हम बड़े हैरान हुए। आप हैरान होंगे कि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनकी कोई लगभग 10,000 की देनदारी जो 6 पे कमीशन की एरियर्स हैं उसकी देनदारी है। और पिछली 2 DA की जो महंगाई भत्ता है सरकारी कर्मचारियों का वो नहीं दे हुआ है। 970 रुपये करोड़ जो है इस सरकार को देने हैं, मतलब 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पूर्व की सरकार छोड़ दी। सबसे पहले हमने सीएम साहब का धन्यवाद किया, उन्हें बधाई भी दी सरकार बनने की भी। और उसके बाद सीएम साहब ने हमें बोला कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझूंगा, देखूंगा, मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है। पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। क्या हमारी मुख्य जो डिमांड थी आज की, हमारी मुख्य डिमांड थी कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि पूरे हिमाचल में 7,964 आशा वर्कर है। पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है, जितना भी ग्रास रूट पे जो भी काम होता है वो आशा वर्कर के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई योजना आती है वो आशा के द्वारा ही सफल बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी कि स्थायी पॉलिसी बने और साथ में हमारे लिए जैसे हमारा जो मानदेय है, अभी तो हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। कितने सिरमौर से कितने? 1500। और यह कहाँ के? कुल्लू मनाली से सब लोग आए हैं क्योंकि अभी सरकार बने हुए अभी तो नई दुल्हन आई है। क्या क्या काम क्यों रखे गए थे, क्या थे? कई सरकार के ना काम करने के कई तरीके होते हैं, तो पहले मुझे समझने दो, क्योंकि आज आप मेरे ध्यान में कुछ बातें लाए हैं जो मैं इसके माध्यम से समझूंगा। उसके बाद अभी तो और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। झूठ बोलूं कि सच बोलूं? क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने इंतजार किया, ये 5 साल जो हमारे लिए वो सोचते थे कि कब सर वो सारे आशा के द्वारा, मतलब हमारी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। हम चाहते हैं हमारी भी स्थायी नीति बने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर है, हमारे बिना कोई भी प्रॉब्लम